इन कक्षा में स्वागत। आज हम चतुर्थ अंक के दूसरे श्लोक का अध्ययन करेंगे। इससे पहले पूर्व में आपने पढ़ा था कि एकाग्रचित होकर के जिस व्यक्ति का तुम ध्यान करती हो और ऐसा कह कर के जो दुर्वासा ऋषि हैं वह क्या है, उस शकुंतला को शाप देते हैं कि जिसका तुम एकाग्रचित होकर के ध्यान कर रही हो वह क्या है, तुम्हें याद दिलाने पर भी तुमको स्मरण नहीं करेगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे उन्मत्त या पागल व्यक्ति को कितना भी याद दिलाया जाए वह पूर्व की बात को याद नहीं करता। इस प्रकार से दुर्वासा ऋषि शाप देकर के चले जाते हैं। उसके पश्चात प्रियमवदा कहती है, अरे अनर्थ हो गया, शून्य हृदय वाली जो शकुंतला है, पूजनीय व्यक्ति के प्रति इसने अपराध कर दिया है। अब अनुसुईया कहती है कि अग्नि के अतिरिक्त और कौन दूसरा जला सकता है। अर्थात दुर्वासा ऋषि का क्रोध जो है वह कैसा है, शाप अग्नि के द्वारा ही जला सकता है। तो मैं क्या करती हूँ, उनके पैरों में पड़ कर के उनको मनाती हूँ। फिर क्या है, सखी प्रियमवदा जो है कहती है कि स्वभाव से कुटिल वह जो दुर्वासा ऋषि हैं किसी की प्रार्थना स्वीकार नहीं करते, फिर भी मैंने क्या है उनको मना लिया। और अनुसुईया कहती है कि इसके विषय में तो इतना ही बहुत है कि आपने उनको मना लिया। जब वे लौटने के लिए राजी न हुए तो मैंने उनसे प्रार्थना की और उन्होंने कहा कि तप के प्रभाव को ना जानने वाली यह शकुंतला जो है, इसका ये पहला अपराध है, आप इसे क्षमा कर दें। तब क्या हुआ, अनुसुईया कहती है, तो प्रियमवदा कहती है कि मेरा वचन अन्यथा नहीं हो सकता, किंतु पहचान दिखाने पर वह शाप मुक्त हो जाएगा। ऐसा कहकर के वह दुर्वासा ऋषि वहाँ से चले गए। इसके पश्चात में अनुसुईया कहती है कि जरा देखो, बाएं हाथ को मुंह पर रखकर प्रिय सखी शकुंतला चिंतित बैठी है। पति में लगी चिंता के कारण वह स्वयं को भी भूल गई है और आगंतुक जो ऋषि है उनके विषय में तो कहा क्या जा सकता है। ये दोनों जो बातें हैं, ये जो वृतांत हुआ शाप का, ये हम दोनों ही जानती हैं। अनुसुईया और प्रियमवदा आपस में कहती हैं कि ये हम ही जानती हैं। और स्वभाव से कोमल जो शकुंतला है, इसकी क्या है, सखी शकुंतला रक्षा करने योग्य है। तो इसके पश्चात में एक शिष्य का प्रवेश होता है और वह शिष्य क्या है, प्रवास से लौटे हुए महर्षि कण्व ने कहता है कि महर्षि कण्व ने जो प्रवास से लौटे हैं उन्होंने समय की जानकारी प्राप्त करने के लिए मुझे आज्ञा दी है। तो क्या है, मैं बाहर जाकर के देखता हूँ कितना उजाला हो गया, प्रकाश हो गया, रात्रि कितनी शेष रह गई। चारों ओर घूम करके और देख करके कहता है, अरे प्रातःकाल हो गया। यहीं से ये श्लोक है, देखिए, यात्येकतो अस्त शिखरम पतिरोषधि नाम आविष्कृतो अरुणपुरसरा एकतो अर्कः तेजोद्वयस्य युगपत् व्यसनोद उदयाभ्याम लोको नियम्यत इवात्म दशांतरेषु। क्या कहता है, एकतः एक और औषधि नाम पति यानी कि चंद्रमा औषधियों का पति चंद्रमा अस्त शिखरम अस्ताचल की चोटी पर याति मतलब जा रहा है। और अरुण पुरसरः सूर्य का सारथी अरुण जिसके आगे चल रहा है। अरुण पुरसरः सूर्य का सारथी अरुण जिसके आगे चल रहा है। ऐसा अर्कः सूर्य क्या है, आविष्कृतः उदित हो रहा है। तेजोद्वयस्य युगपत दो तेजों के युगपत मतलब एक साथ। व्यसनोत उदयाभ्याम व्यसन मतलब अस्त और उदयाभ्याम मतलब उदय के द्वारा लोकः ये जो संसार है आत्मदशांतरेषु अपनी अपनी सुख
और दुख यानी कि सुखात्मक और दुखात्मक दशाओं के विषय में नियम्यते नियंत्रित किया जा रहा है। एक और वनस्पतियों का स्वामी अर्थात चंद्रमा अस्ताचल के शिखर की ओर जा रहा है। दूसरी ओर अरुण नामक सारथी को आगे करके सूर्य उदित हो रहा है। इस प्रकार से यह संसार दो तेजों के एक साथ अस्त और उदित होने से अपनी अवस्थाओं के परिवर्तन होने के विषय में मानो शिक्षा दिया जा रहा है या नियंत्रित किया जा रहा है। फिर से देखिए, एकतः एक और औषधि नाम पति चंद्रमा अस्त शिखरम याति अस्ताचल की चोटी पर जा रहा है और अरुण पुरसरा अरुण नामक सूर्य का सारथी अरुण जिसके आगे चल रहा है, ऐसा अर्कः सूर्य जो है उदित हो रहा है। तेजोद्वय से दो तेजों के युगपत एक साथ व्यसन उदयाभ्याम अस्त और उदय के द्वारा लोकः ये जो संसार है आत्मदशांतरेषु अपनी अपनी सुखात्मक और दुखात्मक दशाओं के विषय में नियम्यते नियंत्रित किया जा रहा है। प्रकाश में बाहर आकर के कण्व ऋषि देखता है, कण्व का शिष्य देखता है कि चंद्रमा एक ओर पश्चिम दिशा की ओर अस्त हो रहा है, दूसरी ओर पूर्व दिशा में अरुण नामक सारथी को आगे करके सूर्य उदय हो रहा है। इस प्रकार चंद्र सूर्य रूप दो तेजों के अस्त और उदय के द्वारा इस संसार को अपनी दुख और सुखात्मक अवस्थाओं के विषय में मानो शिक्षा दी जा रही है। कवि ने यहाँ उत्प्रेक्षा की है कि मानो ये दोनों तेज एक साथ उदय और अस्त के द्वारा संसार को यह शिक्षा दे रही हैं कि इस परिवर्तनशील संसार में सुख और दुख, उन्नति और अवनति ये काल क्रमानुसार आते हैं। सुख के बाद दुख आता है और दुख के बाद सुख आता है। किसी की भी नियत स्थिति नहीं है। जो उदय होता है वो अस्त भी होता है और जो अस्त होता है वो कभी उदय भी होता है। इसलिए मनुष्य की उन्नति के समय में ना तो हर्षित होना चाहिए और ना ही विपत्ति काल में दुखी होना चाहिए। धन्यवाद।